कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में उत्तर प्रदेश की स्थिति लगातार बहुत अच्छी हो रही है। सतत प्रयासों से अब पूरे प्रदेश में एक्टिव कोविड मरीजों की कुल संख्या 30,000 से भी कम हो चुकी। वर्तमान में 28,694 कोरोना मरीज उपचाराधीन हैं। अब तक 16,44,511 प्रदेशवासी कोरोना संक्रमण से मुक्त हो चुकी हैं। हमारी रिकवरी रेट 97.1% हो गया और उत्तर प्रदेश ने आज 5 करोड़ कोविड टेस्टिंग का नया कीर्तिमान बनाया है। इतने कोविड टेस्ट किसी भी अन्य राज्य ने नहीं किए। दरअसल कोरोना संक्रमण की रोकथाम में ट्रेसिंग टेस्टिंग के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए उत्तर प्रदेश ने प्रारंभ से ही एग्रेसिव होने की नीति अपनाई है। यही कारण है कि आज प्रदेश में स्थिति नियंत्रण में है। विगत 24 घंटे में कुल 3,31,511 टेस्ट किए गए, जबकि 1,514 नए केस की पुष्टि हुई है और 4,439 लोग स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए। यूपी में समाजवादी पार्टी के सांसद ने एक बार फिर बयान को लेकर बखेड़ा शुरू कर दिया। दरअसल मोहसिन रजा ने समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करी है। समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार पर आरोप लगाया था कि जनता इनके शासन से परेशान हो चुकी है और लोगों में सुरक्षा का अभाव है। समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए राज्य मंत्री मोहसिन रजा ने कहा, समाजवादी पार्टी शरीयत के कानून में विश्वास रखती है, उसका विश्वास भारतीय संविधान में नहीं है। दरअसल मोहसिन रजा का आरोप था कि समाजवादी पार्टी की बोली आतंकवादी संगठन आईएसआईएस की तरह है। समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन को आपत्ति है कि कश्मीर से धारा 370 क्यों हटी, बरसाना में होली क्यों हो रही है, अयोध्या में दीप होली क्यों हो रही है, क्योंकि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो कार्य सेवकों पर बल प्रयोग करते हुए गोलियां चलाई गई। ऐसे में मोहसिन रजा ने साफ साफ शब्दों में कहा कि समाजवादी पार्टी वह पार्टी है जिसके शासनकाल में लूट मार डकैती जैसे जघन्य अपराध हुए और समाजवादी पार्टी शरीयत के कानून में विश्वास रखती है। मगर प्रदेश की जनता हो या देश की जनता हो, उसका विश्वास माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पर है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में कोरोना के मामले थमते नहीं दिख रहे। कोरोना महामारी ने लोगों का जीवन तहस नहस कर दिया है, लेकिन सरकार अपनी ओर से सभी को सुविधाएं मुहैया कराने में जुटी हुई है। साथ ही पत्रकार के रूप में कोरोना वॉरियर बनकर काम कर रहे उनकी भी देखभाल की जा रही है। दरअसल पत्रकार भी कोरोना काल में कोरोना वॉरियर की भूमिका निभा रही है और अपनी सेवा देते हुए कुछ पत्रकारों ने कोरोना के अभाव के कारण अपनी जान तक गंवाई है। ऐसे में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोरोना के कारण हुए पत्रकारों की मौत को लेकर बड़ा निर्णय लिया। दरअसल पत्रकारों से कोविड के मृत्यु संबंधी आदेश पर योगी सरकार ने निर्देश जारी किए हैं। कोविड से दिवंगत हुए पत्रकारों के परिजनों को रुपए 10 लाख आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने की घोषणा की। घोषणा के क्रम में आवश्यक अभिलेखों संबंधी सूचना भी जारी की। इसके जरिए मृत पत्रकारों के परिजनों को आर्थिक सुविधा मिल सकेगी। यूपी का संबल धीरे धीरे बदमाशों का अड्डा बनता जा रहा है। लोगों को इन बदमाशों के भय के साए में जीना पड़ रहा। एक और कोरोना का कहर तो दूसरी ओर गुंडागर्दी करने वाले बदमाशों ने लोगों का जीना दुश्वार कर रखा है और गुंडागर्दी के राज में गरीब लोगों को भय के साए में जीना पड़ रहा। गुंडागर्दी करने वाले बदमाशों ने एक बार फिर गरीब परिवारों के लोगों को लहूलुहान कर दिया। दरअसल घटना का यह पूरा मामला चंदौसी कोतवाली क्षेत्र जा रही गेट का है, जहाँ पर दबंगों ने एक गरीब परिवार को लाठी और हॉकी से बुरी तरह पीट डाला। घर में घुसकर दबंगों ने मारपीट की और इस मारपीट में एक युवक को बुरी तरह से घायल कर दिया। मारपीट का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस चंदौसी कोतवाली ने मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। यूपी में टेस्टिंग को लेकर सीएम योगी ने टीम 9 के साथ बैठक की, जिसमें कोविड टेस्टिंग के बारे में चर्चा की है। साथ ही सीएम ने कोरोना की तीसरी लहर के बारे में लोगों को जानकारी दी और कहा, तीसरी लहर के लिए लोगों को पहले से ही सचेत रहने की जरूरत है ताकि कोरोना की तीसरी लहर से अपनों को बचाया जा सके। साथ ही बता दें, सीएम योगी ने कहा कि 5 करोड़ लोगों का रिकॉर्ड तोड़ टेस्ट किया, जो कि यूपी के लोगों के लिए खुशी की बात है। ऐसे में इस उपलब्धि से हमारी लड़ाई रोज मजबूत हो रही है। यूपी में रिकवरी रेट 97.1% तक पहुंच गया। अग्रेसिव नीति ने कोरोना को मात देने के लिए अहम योगदान दिया है। इसके चलते कोरोना पर काबू किया गया। साथ ही सीएम ने कहा, ऐसे ही कोरोना को आगे भी मात देने के लिए कोरोना नियमों का पालन किया जाए।